मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के दौरान मंत्रालय को दलालों का अड्डा बनने की बात कहकर सियासत को गरमा दिया है। तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार किया है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस को आईना देखने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नजदीक आती तारीखों के बीच सियासी गहमागहमी में भी तेजी आ गई है और बयानों में तल्खियत भी। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के दौरान मंत्रालय को दलालों का अड्डा बन जाने का बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान जगह जगह दलाल सक्रिय हो गए थे। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, वो तो एक बार चलता, लेकिन मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट को दलालों का अड्डा बना दिया था कांग्रेस की सरकार। रोज वहां पैसों के लेन देन की बात होती थी, ठेकेदार बाकी लोग विधायक मिल नहीं पाते थे। मुझे तो एक पूर्व मंत्री ने कहा कि हम तो पहली बार मुख्यमंत्री के चैम्बर में आए, नहीं तो एमएलए जाते थे, चलो 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 हो गया। और कमीशन देने वाले दलाल, और मैं ये बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ नहीं कह रहा। शहर में दलाल खड़े होंगे, किसको काम करवाना बताओ, इतने पैसे लेंगे। पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप कांग्रेस ने किया 13 महीने में, 15 महीने। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद कांग्रेस बुरी तरह से तिलमिला गई है और उन्होंने पलटवार भी किया। शिवराज सिंह चौहान जी केवल काम की नहीं, मुंह की राजनीति करते हैं। ये पूरा प्रदेश 15 साल में भी जान गया था, और 15वें साल में कैसे सरकार गिरी, यह जनता ने बहुमत दे के साबित कर दिया था कि झूठ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर शिवराज सिंह चौहान जी के पास किसी बात के सबूत हैं कि मंत्रालय में दलाल का अड्डा बन गया था, मंत्रालय में इस प्रकार की हरकतें हो रही थी, तो क्या सबूत है? बिना सबूत के इस प्रकार से किसी पूर्व मुख्यमंत्री पर दोष लगाना सबसे गलत बात है। और शिवराज सिंह चौहान जी, दलाली तो पूरे प्रदेश में आपके समय हुई, खनन माफिया में आपका नाम आया, लोग अधिकारी और कर्मचारियों को ट्राली में और ट्रक के तहत कुचल दिया गया, बलात्कार हुए, इस प्रदेश में पूरी जनता जान चुकी है। और शिवराज सिंह चौहान जी, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यह आपकी मेहरबानी पे नहीं कर रहे। यह सिंधिया जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी से हमें छोड़ के गए हैं, उनकी दम पर अब बात कर रहे हैं। सिंधिया जी बयान दें, और अगर 6 मंत्री उनमें से कोई गया है, उनमें से अगर ये बयान देता है तो हम उनके जवाब देते। आप इस प्रकार से बयान दे रहे हैं जैसे आप ही सबके मालिक हैं। प्रदेश में 5 मंत्रियों के सहारे पूरा प्रदेश आप चला रहे हैं। कोरोना का संकट पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, आपका इस ओर ध्यान नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा, और ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अस्पताल की व्यवस्था में कम होती जा रही हैं, बेड मिल नहीं रहे, और चिरायु अस्पताल जैसों में सबसे ज़्यादा पैसा और फंड आप लोग शिफ्ट कर रहे हो। ऐसा क्या कारण है कि हमीदिया हॉस्पिटल में आप नहीं भेज रहे और चिरायु हॉस्पिटल में भेज रहे हो? उसका तो आप जवाब दीजिए शिवराज सिंह चौहान जी। आखिर क्या मामला है ऐसा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चिरायु में लोग जा रहे हैं और हमीदिया हॉस्पिटल में लोग जा नहीं पा रहे? आपके 15 साल की सरकार में अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी अच्छी करी होती तो आज चिरायु में नहीं, सरकारी अस्पताल में गए होते। यह दलाली और इस प्रकार की पार्टनरशिप पूरे प्रदेश को मालूम है। इस बात शिवराज सिंह चौहान जी, जिस प्रकार से आप ही कर रहे हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता आके जनता और रोड पे आकर इस बात का 24 विधानसभा के चुनाव में आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। 15 माह के कार्यकाल में कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के सचिवालय को निश्चित रूप से तबादला उद्योग का केंद्र बना दिया था, दलालों का अड्डा बना दिया था, और इसके कारण आज जो दुर्वस्थाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही थी, उन्हें अब ठीक करने की दिशा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका मंत्रिमंडल पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। जिस प्रकार से 15 माह के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति, एक उठापटक की स्थिति जिस बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, उन सारी स्थितियों को ठीक करने के लिए अब हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। यह कहना बिल्कुल सही है कि कमलनाथ सरकार के दौरान सचिवालय का एक बड़ा हिस्सा दलालों का अड्डा बन गया था। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, इनकम टैक्स के छापे जो कमलनाथ के नज़दीक लोगों पर पड़े थे, उनके नौकरशाहों पर पड़े थे, उसने भी साबित कर दिया था और सबकी सुई मंत्रालय की तरफ कर दी थी। छापों में क्या मिला क्या नहीं मिला, उस पर क्या कार्रवाई हुई, आज तक बहुत ज़्यादा सार्वजनिक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ टेप जो सामने आए थे उसमें साबित हुआ था कि बड़े नौकरशाह राजनेता धन की उगाही में संलग्न थे। अब अगर
मुख्यमंत्री ये बात दोहराते हैं तो मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ चीज़ों को छोड़ नहीं देना चाहिए। उस समय यानी कमलनाथ के समय 2-3 नौकरशाह इस बात के लिए चर्चित थे कि वह सत्ता शीर्ष के लिए धन की उगाही करते हैं। उनके आसपास के लोगों को छापे भी पड़े हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सरकार को इन लोगों के बारे में, इनकी गतिविधियों के बारे में एक श्वेत पत्र, एक सूचना सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर मंत्रालय सचिवालय में बैठे हुए कुछ लोग क्या कर रहे थे। भाजपा और कांग्रेस के इन तल्ख बयानों से साफ है कि उपचुनाव में न केवल कांटे की टक्कर है, बल्कि कई दिग्गजों की इज्जत दांव पर भी लग चुकी है। ऐसे में चुनावों की नजदीक आती तारीखों के साथ साथ सियासी पारे के और भी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।